कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निध जन मन मीना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ये चौपाई है। आप कहते हैं जो कल माने कलयुग, ये जो कलयुग है जो चल रहा है इस समय, ये केवल मल मूल मलीना, मलीना यानी मलिनता, गंदगी, इनसे भरा हुआ है। पाप पयोनिध, पयोनिध यानी कि संसार रूपी सागर में ये पाप ही पाप हर जगह बह रहा है, हम इसी में फंसे हुए हैं। जन मन मीना, जैसे मछली बगैर पानी के नहीं रह सकती, इसी तरह हम भी इस कलयुग में पापों के बगैर नहीं रह सकते। हमें पाप अच्छे लगते हैं, हमें धर्म अच्छा नहीं लगता, हमें ज्ञान अच्छा नहीं लगता, हमें अधर्म अच्छा लगता है, हमें पाप अच्छे लगते हैं, हमें भोग विलास अच्छे लगते हैं। इसीलिए तो हम इस कलयुग में इन मलिनताओं को तो ओढ़े हुए हैं। भाई मैं कहता हूं आज का सत्संग बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या समझाया जा रहा है। विषय है कि संसार की गर्म हवा तक नहीं छू सकेगी यदि गुरु की ये बात मान ले तो। अरे पापों को तो छोड़ो, दुखों को तो छोड़ो, मुसीबतों को तो छोड़ो। अरे मैं कहता हूं गुरु का आशीर्वाद यदि सर माथे रख लिया तो एक गर्म हवा तक नहीं छू सकती। काल हमारा क्या बिगाड़ेगा। संसार में जहां तक निगाह जा रही है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी प्रजाति हो, ध्यान रखना उन सभी को एक न एक दिन काल तो खा ही जाएगा, और खाता आ रहा है। इसका पेट कभी नहीं भरता। चाहे कोई गुणी हो, ज्ञानी हो, संत हो, महात्मा हो, कोई हो, काल किसी को नहीं छोड़ता। और कलयुग का विधान देखो कि यहां पर परमात्मा की भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि परमात्मा की भक्ति हम कर नहीं पाते, क्योंकि जो मलिनता रूपी भव सागर है, हम इसी में डुबकी लगाए रहते हैं। भाई जो युग आए उन युगों को समझो, वो क्या कहना चाहते हैं। भाई पहली पातशाही गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा है, सतयुग रथ संतोष का धर्म अगय रथ वाहो। पहली पातशाही ने पहले युग के बारे में क्या समझाया, सतयुग रथ संतोष का। भाई पहला जो युग था उसमें संतोष और धर्म का प्रभाव प्रबल था। जो रथ बाहु था, क्या था उसमें, संतोष था, धर्म था। लोग धर्म की बातें किया करते थे, धर्म पर चला करते थे, और जो मिल जाता था उसी में संतोष रखते थे। रथ संतोष का। अब आया दूसरा युग, त्रेतय रथ जतय का, जोर अगय रथ बाहु। अब त्रेता में संयम, संयम की प्रबलता, ब्रह्मचार्य की प्रबलता, बाहुबल का जोर, ये सब बताया गया। अब पहली पातशाही ने फिर द्वापर रथ तपय का, सुत अगय रथ बाहु। और तीसरा जो युग आया द्वापर, उसमें क्या बताया, तपय का, यानी कि तपस्या का, दान का जोर रहा है। अब क्या है, चौथा युग, कलयुग रथ अगन का, कूड़ अगय रथ बाहु। भाई ये युग कैसा है, इसमें काम क्रोध झूठ इन्हीं का बोलवाला है। और भाई इस युग में जिसे कलयुग कहते हैं, यहां पर हम लोग हमेशा ही पापों से घिरे रहते हैं, दुखों से घिरे रहते हैं। तो किस तरह से उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, उस निराकार की भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो हमेशा ही ये स्वार्थ प्रवाह बनकर बहता रहता है। लेकिन कहते हैं समझो कि भाई काल क्या बिगाड़ेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि गुरु की एक बात मान ली तो भाई वो गुरु की क्या बात है, जिसे मानने से हम इस कलयुग में भी सुखी रह सकते हैं। तो आज बहुत ही समझदारी के साथ समझने की कोशिश करें कि इस कलयुग में क्या है। देखो चौथी पातशाही ने इस विषय में अच्छी तरह समझाया है। आप कहते हैं कलयुग राम नाम वो ही था, गुर पर लगाही। कलयुग राम नाम वो ही था, गुरुमुख पार लगाई। चौथी पातशाही कहते हैं कि इस
कलयुग में राम का नाम जितना ज्यादा हो अपने अंदर बो, अपने अंदर ध्याओ, अपने अंदर देखो, जितना ज्यादा अपने अंदर में जाकर इस नाम को खोजोगे, गुरुमुख पार लगाएं। जो गुरु हैं वो हमें इस भव सागर से पार लगा देंगे। अब शुरुआत करते हैं सत्संग की कि हमने जो कहा आपसे कि संसार की गर्म हवा तक, देखो दुखों ने हमें किस तरह घेरा हुआ है, हमें खुद नहीं पता। मन ने हमें किस तरह से भ्रमित किया हुआ है, हम जानते बूझते भी इस मन के कहे में चले जा रहे हैं। जैसा मन कहता है वैसा ही करे जा रहे हैं। जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के साथ हमारी कोई प्रीति नहीं है। यदि हमारी उसके साथ प्रीति हो जाए, प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े गुरु की बातों पर, सदगुरु के दिखाए रास्ते पर, तो भाई हम व्यर्थ में ही ये क्यों इतना समय खराब कर रहे हैं। समझने की कोशिश तो करो। क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? केवल समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि जैसे भी हो इस कलयुग में उस नाम का ध्यान करना है, उस नाम को जपना है जो हमें गुरु ने दिया है, सतगुरु ने दिया है। वो नाम बड़ा प्रतापी है। जिसने भी इस नाम को ध्याया, नाम पर विश्वास किया, वो तर गए। चाहे युग कोई रहा हो, वो तर गए। आज भी इस कलयुग में अनेकों ऐसी जीवात्माएं हैं जो इस गुरु के नाम के साथ जुड़ी हुई हैं और संसार की माया उन्हें छू नहीं पाती। तो भाई कैसे? सुमिरन का हल ज्योतिए, बीजा नाम जमाए, खंड ब्रह्मांड सूखा पड़े, तहो न निष्फल जाए। जो नाम की कमाई है कभी निष्फल नहीं जाती, और हम इस नाम की कमाई को महत्व तो नहीं देते। देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं, समझो। हम नाम की कमाई इसलिए छोड़ देते हैं कि हमें वो नीरस लगती है, और दुनियावी धन दौलत हम इसलिए इकट्ठा करते रहते हैं कि हमें सोचते हैं कि बुरे वक्त में ये काम आएगा। ऐसा नहीं है कि जोड़ा हुआ धन काम नहीं आता, काम आता है। लेकिन धन को यदि अपनी आत्मा में ही आप बसा लो, मन में ही आप बसा लो, धन के ही प्रति जिंदगी भर सोचते रहो, इकट्ठा करते रहो, तो आपका जीवन व्यर्थ है। अरे भाई ये जो धन है एक समय तक ही तो हमारे काम आएगा। लेकिन कहते हैं कि खंड ब्रह्मांड में भी कबीर साहिब सूखा पड़ जाए, कितनी भी विपत्ति आ जाए, तबहु न निष्फल जाए। अगर नाम की कमाई तुमने की है, हमने की है, तो वो कभी निष्फल नहीं जा सकती। इस तरह से सुमिरन का हल जोतिए। किसान खेती करता है, उसे सीखो किस तरह से वो पहली पुरानी फसल को जलाता है, फिर खेत को नया करता है, उस नए खेत को जोतता है, उसमें बीज नाम का जैसे हम अपने अंतर में बोएं, ऐसे वो बीज बोता है। बीजा नाम जमाए, इस तरह हमें अपने अंदर भी नाम को जमाना चाहिए। और जमेगा कैसे? जब नाम पर विश्वास होगा तब ना। अरे समझो तो सही, इतनी बात समझ नहीं आती कि 3-3 कारोबार हैं, 4-4 कारोबार हैं, नौकरी भी है, धन दौलत भी है, घर में अच्छी स्त्री है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि भाई नाम के साथ नहीं जुड़े हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ये समझाया गया है। और समझने हमारी ये बात क्यों नहीं आती कि कबहू न निष्फल जाए। ये कभी निष्फल नहीं जाता, लेकिन हमारी आशा कहां रहती है, हमारा ख्याल कहां रहता है? जहां ख्याल रहता है वहीं हमारा सब कुछ पड़ा रहता है। देख लो, जिसकी आसक्ति जिस चीज में बस उसी के विषय में सोचता रहता है। हमें चिंता रहती है, मैं खुद कहता हूं हमें चिंता रहती है कि भाई सुबह उठना है, बैठना है, सुमिरन करना है, भजन करना है। ये जो समय है रात्रि का तीसरा पहर, ये खाली नहीं जाने देना है। भाई जैसी आशा है वैसे ही मन में विचार आते हैं, वैसा ही किया जाता है। बेमतलब की बातों में नहीं उलझते, रात में ज्यादा देर से नहीं सोते, ज्यादा भोजन नहीं करते, ज्यादा बेमतलब धन
को बढ़ाया जाए, परिवार और कैसे सुखी। अरे भाई, जिसने भेजा है वो अपने आप सबकी संभाल करेगा। देखो तो सही, इस संसार में कोई भी व्यक्ति कभी भूखा मरा है? कोई भूखा नहीं मरता। अपने कर्मों के प्रभाव के कारण ही कोई भूखा मर रहा हो तो मर रहा हो। मरे हुए व्यक्ति को भी व्यक्ति परमात्मा कफन देता है। क्या वो मरा हुआ व्यक्ति बोलता है कि मुझे कफन दो, अग्नि दो? उसकी भी व्यवस्था परमात्मा करके रखता है। और हम कहते हैं कि हम दुखी हैं। मैं कहता हूं संसार की गर्म हवा तक नहीं छू सकती। अगर एक बार नाम के घेरे में तो आ जाओ, चारों ओर हमारे नाम का प्रताप ऐसा है कि एक चक्र बना लेता है कि उसके अंदर ये जो दुनियावी दुख है, मुसीबतें हैं, अंदर घुस ही नहीं सकती, प्रवेश ही नहीं कर सकती। अरे अपनी आशा, मनसा, कर्मणा, वाचा, इनको संभालो। कबीर साहिब कहते हैं, जय आशा तह वासा होई, मन वच कर्म सुमरे जो कोई, दे धरे कीन्यो जीव आशा, अंत आए लीने तय वासा। अरे भाई, अंत आए लीने तय वासा, अंत समय जहां पर ध्यान होगा वैसे ही हमारा अगले जन्म में उसी तरह हमें जन्म मिलेगा। सारी जिंदगी धन दौलत के विषय में सोचते रहे तो भाई फिर कहां जाके जन्म लेना पड़ेगा, आप सोच लो। देही धरे कीन्हु जीव आशा, देह मिली है, नर नारायणी देह है, लेकिन नहीं समझ रहे इसके अंदर आशा है, तरह तरह की आसक्तियां हैं। जय आशा तह वासा होई, जैसा जैसा सोचोगे भाई वैसा ही होगा। मन वच कर्म सुमरे जो कोई, अपने कर्मों को संभालो, मन में आने वाले विचारों को संभालो, जो बोलते हो वो संभालो, और जो दिया है गुरु ने नाम उसको जपो, उसके साथ अपने ख्याल को जोड़ो, तब कुछ बन सकता है। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सुमिरन सुरत लगाई के, मुखते कछऊ न बोल, बाहर के पट दई के, अंतर के पट खोल। एक बार अंतर के पट खोलो तो सही। सुमिरन नहीं होता, भजन नहीं होता, कैसे खोलेंगे अंदर के पट? क्या सत्संग सुनने से ही अंदर के पट खुल जाएंगे? अंतर के पट नहीं खुलेंगे, केवल विवेक जागृत होगा। विन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विन सुलभ न सोई। जिन पर कृपा है नाम की, राम की, शब्द की, परमात्मा की, उसको सत्संग मिलता है। सत्संग में विवेक की जागृति होती है। कोई पट नहीं खुल जाते, पट तो खुलेंगे सुमिरन सुरत लगाई के। अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ो और मुख से कछऊ न बोल। जो बोलते फिरते हो इससे कुछ नहीं कि पट खुल गए, सुनाई दे गया, दिखाई दे गया। अरे भाई कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं सुनाई दिया। सुनाई दिया होता, दिखाई दिया होता तो इन सत्संगों की जरूरत नहीं होती। अब तक सत्संग बंद कर दिए गए होते और संसार सारा का सारा सुखी हो गया होता। हर तरफ सत्संग ही सत्संग होते हैं, हर धर्म में होते हैं। मंजिल सबकी एक है, रास्ते तरह तरह से हो सकते हैं, इतने सत्संग फरमाए जाते हैं, लेकिन विवेक कहां जागृत होता है? लेकिन कहा जाता है सुमिरन सुरत लगाई के। जब नाम का सुमिरन करोगे तो अंतर में सुरत अपने आप, अगर निष्ठा है, विश्वास है, आस्था है तो सुरत जुड़ेगी शब्द के साथ। बाहर के पट देई के, जो 9 द्वार है ना सुमिरन करते समय जो बाहर की तरफ खुलते हैं, बाहर के पट देई के, अंतर के पट खोल। भाई इन्हें बंद करो। और अंतर के पट कहां है? ये जो आंखों के ऊपर का स्थान है और उस सर की चोटी है ना, इसके ऊपर बढ़ो, इसके ऊपर बढ़ो। बढ़ो तो सही, कोशिश करो, अभ्यास करो, प्रेम के साथ अभ्यास करो। आंखों को अच्छी तरह से भिगो लो। देखा मैंने यही है कि आंखें अच्छी तरह भीगी हो तो नींद नहीं आती। मैं कहता हूं अच्छी तरह से आंखों को भिगो लो और फिर आंखों को बंद करो। इसी तरह कानों को अच्छी तरह से साफ करो, फिर इन कानों को बंद करो और समस्त मल मूत्र के द्वारों को, 9 द्वारों को बंद करके ऊपर की रसाई की ओर चढ़ो। अंदर के पट खोल, तब जाकर कुछ बनेगा। क्या हवा? कुछ नहीं।